मृत्योर्मा अमृतं गमय सत्यं वदं धर्माक्षरं पितृदेवो भव मातृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् धिया देयम् धिया देयम् समृद्धा देयम् अन्नादिन्यान् अन्नामवचषितान् अन्नामवगुणितान् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ হে ভারত এই পরমবাদ পরমকরণ পরমক্ষাপেক্ষা এই দাসল্য দুর্বলতা এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে এই লজ্জাকর কাপুরুষতার সহায় তুমি বীরপ্রজ্ঞা স্বাধীনতা লাভ করিবে হে ভারত ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী ভুলিও না তোমার কাশ্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর ভুলিও না তোমার সমাজে মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত ভুলিও না তোমার সমাজ সেই বিরাট মহামায়ের ছায়া মাত্র ভুলিও না নিজ জাতি মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি ম্যাথর তোমার রক্ত তোমার ভাই হে বীর সাহস অবলম্বন করো সদর্পে বলো আমি ভারতবাসী ভারতবাসী আমার ভাই বলো মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী ব্রাহ্মণ ভারতবাসী চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই তুমিও কোটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বলো ভারতবাসী আমার ভাই ভারতবাসী আমার প্রাণ ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর ভারতের সমাজ আমার শিষ্যজ্জা আমার যৌবনের উপবন আমার বার্ধক্যের বারাণসী বলো ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ আর বলো দিনরাত হে গরিনাথ হে জগদম্বে আমায় মনুষ্যত্ব দাও মা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর করো আমায় মানুষ করো कराग्रे वसते लक्ष्मी करामध्ये सरस्वती करामूले तु गोविन्दा प्रभाते करदर्शनम् करचरणकृतं वा कार्यसम्पन्नजं वा श्रवणेनजं वा मानसं वा कराधं विहितं वा सर्वदेदशमस्व जय जय करुणालय श्री महादेव शम्भो वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ शं नो मित्रा शं वरुणः शं नो भवद्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्भक्तारवतु अवतु माम् अवतु भक्तायम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
बोलो, मुँह खोलो। नमस्ते। एक बार हिरण्यकश्यपु ने बहुत ही कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा से वरदान पाया। उसने वरदान में यह मांगा कि वह ना ही किसी देवता से, ना ही किसी असुर से, ना ही किसी मनुष्य से और ना ही किसी जानवर से मरे। ना ही वो दिन में मरे, ना ही वो रात में मरे, ना ही वो ज़मीन में मरे और ना ही आकाश में मरे। यह वरदान पाके हिरण्यकश्यपु बहुत ही स्वार्थी हो गया। जो भी भगवान की पूजा करता वह उसे मार देता। हिरण्यकश्यपु का स्वयं बेटा प्रहलाद स्वयं विष्णु जी का एक बहुत ही बड़ा भक्त था। वह दिन रात सुबह शाम विष्णु की आराधना करता। वह यह कहता कि विष्णु सभी जगह उपस्थित है। यह देख के हिरण्यकश्यपु को बहुत ही क्रोध आता। एक दिन उसने अपने सैनिकों को कहा कि जाओ और प्रहलाद को मार दो। हिरण्यकश्यपु के सैनिकों ने प्रहलाद को मारने के काफ़ी उपाय आजमाए। उसे पहाड़ से फेंका, अग्नि में ढाला, उसे भयानक सांपों के बीच में रखा और बहुत कुछ, लेकिन प्रहलाद पे इसका असर न हुआ। यह सब देख के हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका ने शिव की तपस्या करके एक ऐसा वस्त्र पाया था जिसे यदि वह ओढ़ के आग में जाती तो वो कभी ना मर पाती। फिर हिरण्यकश्यपु ने होलिका को बुलाया और होलिका को कहा कि तुम यह वस्त्र पहन के प्रहलाद को अपनी गोद में लेके अग्नि में बैठ जाना, जिससे प्रहलाद मर जाएगा लेकिन तुम बच जाओगी। फिर होलिका वह प्रहलाद को लेके वह वस्त्र ओढ़ के आग में बैठ गई। विष्णु की कृपा से वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। होलिका जल के राख हो गई, परंतु प्रहलाद बच गया। अपनी बहन की मृत्यु और प्रहलाद के बचने की वजह से हिरण्यकश्यपु का क्रोध और बढ़ गया और अब वो बहुत ही क्रोधित हो गया। एक दिन अपने दरबार में उसने प्रहलाद को भी बुलाया और फिर प्रहलाद को कहा कि यदि तुम कहते हो कि तुम्हारा विष्णु सभी जगह है तो मुझे बताओ किधर है तुम्हारा विष्णु, मुझे तो नहीं दिख रहा विष्णु। तो प्रहलाद बहुत ही शांत होकर कहता है कि मुझे तो विष्णु सभी जगह दिख रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे इस खम्भे में भी विष्णु दिख रहे हैं। यह सुन के हिरण्यकश्यपु बहुत ही क्रोधित हो गया और हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को उसी खम्भे से बांध दिया। और फिर हिरण्यकश्यपु ने कहा कि यदि तुम्हारे इस खम्भे में विष्णु है तो मैं इस खम्भे को ही नष्ट कर देता हूँ। फिर वह अपने बड़े बड़े हाथों से खम्भे को मारने गया। खम्भा टूटा और खम्भे से विष्णु का नरसिंह अवतार निकला। नरसिंह अवतार आधा इंसान और आधा जानवर था। फिर हिरण्यकश्यपु अपना गदा लेके नरसिंह अवतार को मारने आगे बढ़ा, लेकिन नरसिंह अवतार ने उल्टा हिरण्यकश्यपु को मार दिया। नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यपु को अपने गोद में रख के अपने बड़े बड़े भयानक नाखूनों से मारा और इस प्रकार नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यपु की मृत्यु कर दी और फिर प्रहलाद को भी बचाया। और नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यपु के वरदान के अंदर ही मारा। ना ही उसने कोई औजार इस्तेमाल किया हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए, ना ही नरसिंह अवतार इंसान थे, ना ही वह जानवर थे, और ना ही दिन का समय था और ना ही रात का समय था। वह समय था सूरज ढलने का समय। और इस प्रकार नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यपु को मारा और भक्त प्रहलाद को बचाया। धन्यवाद।